हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए तीन इंपॉर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों, और ये तीन के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पे दोस्तों टाइम आ चुका है जहाँ पे अब पेंशनर्स की या केंद्रीय कर्मचारियों की जो है पेंशन में सैलरी में जो है कम से कम 20 से 25% बढ़ोतरी पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। और जिस तरीके से टाइम निकलता जा रहा है, अब ये महीना नवंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशनर्स की 100% पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, और इसके लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्यों अब एग्जैक्ट टाइम आ चुका है, निर्णायक टाइम आ चुका है, जिसके बेसिस पे जो है अब फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि बड़े चैनल्स, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एनडीटीवी की तरफ से भी अपडेट आ रहा है, और एनडीटीवी की तरफ से भी जो ये सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव किए गए थे, और जहाँ पे इंडिविजुअल की बात आती है, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल के साथ इशू आ रहा है, तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल को खुद ही उसको हैंडल करना पड़ रहा है। पहले नियम दूसरे थे तो डिसेबिलिटी पेंशन जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब कहीं पे भी डिसेबिलिटी पेंशन के जो नियम है उसमें जो स्क्रूटनी कह सकते हैं, जो चेकिंग कह सकते हैं, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। इसकी वजह से एक और जो मामला नया सामने आ रहा है, जहाँ पे माननीय कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश दिया है, और वो भी जो एम्प्लॉय के पक्ष में दिया। तो बात करेंगे दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, और इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और वो है आपका 53% जो डीए है वो अब 50% बेसिक में मर्ज करने के लिए जो है एक बार फिर से इसके ऊपर भी डिस्कशन तेज हो चुकी है कि जो आपका 50% जो डीए है, नियम सब कुछ इसके साथ है। सेवन्थ पे कमीशन की अगर बात करें, इससे पहले भी अगर बात करें फिफ्थ पे कमीशन की, तो इन सब में दोस्तों जो है ऑलरेडी नियम है, सिर्फ सरकार की तरफ से देरी हो रही है। तो अब जो है इसको मर्ज करने को लेकर दोस्तों क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, टाइम ऐप्ट फॉर अनाउंसमेंट, अभी इस टाइम पे सबसे बड़ी खबर चल रही है कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एट्थ पे कमीशन। और यहाँ पे एट्थ पे कमीशन डिमांड रेज्ड विथ फाइनेंस सेक्रेटरी। दोस्तों, ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पास अब ये डिमांड जा चुकी है, और आप जानते हैं दोस्तों कि सेवन्थ पे कमीशन इट टुक अराउंड 2 years टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। और यहाँ पे क्या है कि आपका एट्थ पे कमीशन है 2025 आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 1 साल का टाइम रह गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है। एट्थ पे कमीशन के लिए पूरा का पूरा रास्ता क्लियर है। ऑलरेडी दोस्तों सेवन्थ पे कमीशन का जो डिसाइड हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जिस तरीके से महंगाई दर या महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, 50% दोस्तों जनवरी का क्रॉस कर चुका है, और आज की डेट में नेक्स्ट जनवरी आने वाली है। तो दोस्तों इसमें साफ लिखा है द टाइम इज एप्ट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ एट्थ पे कमीशन। और यहाँ पे सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट नहीं है, इसमें वित्त सचिव से जो है द सेक्रेटरी स्टाफ साइड ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, उनसे बात हुई है। और इसमें जो है स्पीकिंग टू एनडीटीवी प्रॉफिट, he said that renewed the demand in meeting with finance secretary। लास्ट वीक एक मीटिंग हुई थी, और जहां पे एक बार फिर से इस डिमांड को रखा गया था। इसमें साफ साफ लिखा है कि वी मेट द फाइनेंस सेक्रेटरी 10 days ago एंड रेज द डिमांड अगेन। तो दोस्तों ये खबर आ रही है एनडीटीवी की तरफ से। अगर आप एनडीटीवी प्रॉफिट की वेबसाइट पे जाएंगे आपको भी इसमें क्लियरिटी मिलेगा। वी टोल्ड हिम दैट इंडिया जीडीपी इज एडवांसिंग। फिर वही है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो इसके साथ साथ तो सारे फैक्ट्स भी रखे जा रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, देयर इज नो रीज़न व्हाई एट्थ पे कमीशन शुड नॉट बी फॉर्म नाउ। अब एट्थ पे कमीशन को
इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए. द वे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, द वे GDP is growing, so all those things are required, all those things support in the implementation of 8th पे कमीशन. तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग के लिए जो है पूरी की पूरी तरीके से डिस्कशन तेज हो चुकी है. फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, 20 से 25 कम से कम % जो है इसमें सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है. द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशन रिकमेंडेशन कम्स एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द 7th पे कमीशन हैड एडेड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ 1.02 लाख करोड़. तो दोस्तों देखो, कोई भी नई चीज़ आएगी वो तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो आएगा, वो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर GDP ग्रो कर रही है और महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए आज से नहीं कई सालों से जो है चल रहा है. 5th पे कमीशन आया, 6th इसीलिए आया था क्योंकि ये सब चीज़ें पहले प्लान्ड थी. तो अल्टीमेटली अब 8th पे कमीशन पे कितना बर्डन आने वाला है वो तो सरकार ने मैनेज करना है. एज पर एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, उनको जो है महंगाई के हिसाब से अपना उनका जीवन यापन हो जाए, उस हिसाब से उनको जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए. तो दोस्तों ये था 8वें वेतन आयोग को लेकर. और अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि इसमें वित्त सचिव से मीटिंग हुई है और 10 दिन पहले मीटिंग हुई है और इसको अब लागू करने की बात की जा रही है जल्द से जल्द. बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जिसमें कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, जहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि अब स्क्रूटनी जो है बहुत होगी, उसमें एक एक चीज़ को देखा जा रहा है वेदर ये जो है आपका जेनेटिक जो बीमारी है वो जेनेटिक बीमारी है या आपको जो है फौज में रहकर वहाँ के खान पान से आया. तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, एक जो कॉमन सी बीमारी है वो है आपका डायबिटीज़. सो डायबिटीज़ में भी अब बहुत सारे चेक्स लग गए हैं और आप जानते हैं कि अभी अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन लेना है तो आपको मेडिकल बोर्ड आप चेक करता है. तो वहाँ पे दोस्तों एक केस आया था जहाँ पे मेडिकल बोर्ड ने डिसेबिलिटी पेंशन देने से मना कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये जो है कुछ खान पान की वजह से या जो वेज ऑफ लिविंग है उसकी वजह से आया था. तो वहाँ पे दोस्तों माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगर वो फौज के दौरान, अगर फौज की ड्यूटी के दौरान अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उस केस में जो है जो भी JCO जवान है वो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हकदार है. तो कहीं ना कहीं क्लियर कट है कि अगर ये कुछ आपकी अपनी गलती की वजह से होता है उस केस में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है, लेकिन अगर फौज की नौकरी के दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. इसी के साथ साथ दोस्तों DA 50% को मर्ज करने के लिए एक और मुद्दा है. मुद्दे ही मुद्दे हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सारे के सारे मुद्दे अलाइव रहें. कई मुद्दों पे काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो चुकी है, कई मुद्दों पे बातचीत चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हैं कि जो भी ये संगठन है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए काम करते हैं, उनका मेन मुद्दा यही है कि आपको जो है जो भी हक है वो मिल सके. तो दोस्तों ये था आज के 3 इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए. अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.